नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम जानेंगे कुंडली के एक भयावह योग ग्रहण योग के बारे में। ग्रहण दोष क्या है, ग्रहण दोष के लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण योग तब बनता है जब कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठे, अर्थात राहु केतु के साथ चंद्र सूर्य की युति। यह एक अशुभ योग माना जाता है जो मानसिक अशांति, कैरियर में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ग्रहण का तात्पर्य होता है किसी भी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, अर्थात ग्रस लेना, खा लेना। ग्रहण योग का कार्य भी ऐसा ही है। यह व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति की ऊर्जा को, व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के ज्ञान को ग्रस लेता है, जिसके कारण उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। जन्म पत्रिका में ग्रहण योग किस कारणों से बनता है, किन स्थितियों में बनता है, ये जानते हैं। जब सूर्य के साथ राहु या केतु एक ही राशि में हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। जब चंद्रमा के साथ राहु और केतु एक ही राशि, एक ही भाव में स्थित हो तो चंद्र ग्रहण योग। यदि राहु केतु और सूर्य चंद्रमा के बीच 9 अंश से कम की दूरी हो तो यह योग अधिक प्रभावी और अशुभ माना जाता है। जब सूर्य और राहु एक ही घर में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण योग बनता है। जब चंद्रमा और राहु एक ही घर में हो तो पूर्ण चंद्र ग्रहण योग होता है। वहीं जब सूर्य और केतु एक घर में हो तो आंशिक सूर्य ग्रहण योग होगा, और चंद्रमा और केतु एक ही घर में हो तो आंशिक चंद्र ग्रहण योग की स्थिति बनती है। ग्रहण योग से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक अशांति, भ्रम की स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य या चंद्रमा से संबंधित उपाय किए जाते हैं। सूर्य के आदिदेवता हैं, शासक हैं भगवान नारायण, और चंद्रमा के शासक हैं भगवान शिव। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यह है कि सूर्य ग्रहण योग के लिए विष्णु याग एवं सूर्य वैदिक मंत्र का जाप कराया जाए, और चंद्र ग्रहण योग के लिए अतिरुद्र याग, लघु रुद्र याग या रुद्र याग संपन्न कराने से चंद्र ग्रहण योग का नाश होता है। इस योग से विवाह में देरी होती है, गर्भधारण में समस्याएं होती हैं, व्यापार में असफलताएं होती हैं, कैरियर में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है, अनिश्चित और धुंधला भविष्य इस योग के कारण बनता है। घर और कार्यस्थल में सदैव तनाव बना रहता है, समाज में प्रतिष्ठा की हानि और अलगाव की भावना पैदा करता है। इस योग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ग्रहण योग शांति के लिए मुख्य रूप से सूर्य का वैदिक मंत्र अथवा चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जपानुष्ठान कराना चाहिए, जिससे सूर्य और चंद्रमा बली होते हैं। राहु केतु का शांति विधान पूजन भी इसके लिए उपयुक्त फलदायी होता है। यह पूजा किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा शुभ मुहूर्त में करवानी चाहिए। सूर्य ग्रहण दोष शांति हेतु घृणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। 7 रविवार तक गेहूं और गुड़ का दान करना सूर्य ग्रहण योग के लिए उपयुक्त एवं शांतिदायक होता है। वहीं चंद्र ग्रहण दोष शांति के लिए समसोमाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति स्वयं जप करें। सोमवार को चांदी, चावल, दूध या सफेद फूल का दान करें। ऐसा करने से इस दोष में शांति, राहत मिलती है। इस दोष के लिए पूर्ण विधान यदि कराना है, उसके लिए विष्णु याग और रुद्र याग ही सर्वश्रेष्ठ विधान है। उज्जैन के महाकालेश्वर या काल भैरव मंदिर में यह पूजा करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। एक और उपाय है, सोमवार या शनिवार को राहु या केतु को रत्न को अपने मस्तक पर 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी इस दोष का नाश होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो सूर्य गायत्री का प्रतिदिन 108 बार सूर्योदय से पूर्व जाप करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है
तो चंद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जब आपको नित्य करना चाहिए। विशेषतः सोमवार को तो करना ही चाहिए। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो आप एक अच्छे मुहूर्त के दौरान लगातार 7 रविवार तक ब्राह्मणों को गुड़ एवं गेहूं का दान करें। इससे आपके सूर्य ग्रहण दोष में अनुकूल फल प्राप्त होगा। यदि कोई चंद्र ग्रहण दोष से पीड़ित है तो आप एक अच्छे मुहूर्त के दौरान 7 सोमवार तक ब्राह्मणों को दूध का दान करें। इससे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोष शांत होता है। विष्णु और शिव के मंत्रों का प्रतिदिन जाप करना भी सूर्य ग्रहण दोष के लिए, चंद्र ग्रहण दोष के लिए उपयुक्त फलदायी है। भगवान नारायण सूर्य पर शासन करते हैं और सूर्य इसी वंश में आते हैं। वहीं भगवान शिव चंद्रमा पर शासन करते हैं और वो चंद्र वंश के अंदर आते हैं, शिव के आश्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण योग के लिए विष्णु याग एवं चंद्र ग्रहण के लिए शिव याग सर्वोत्तम विधान है। इन उपायों से ग्रहण दोष में शांति होती है एवं जातक के जीवन में कठिनाइयों का अंत होता है। धन्यवाद।